नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। दोस्तों 3-4 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। सोच ही रहा था किस टॉपिक पे हम लोग बात किया जाए, डिस्कशन हो। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि अकाउंट ओपनिंग पे वीडियो बनाइए, तो मैं कहना चाहूँगा मैं ज़रूर बनाऊँगा अकाउंट ओपनिंग पे वीडियो, क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। उसका सॉफ्टवेयर मैं लैपटॉप में इंस्टॉल किया है और मैं ये चाह रहा था कि कोई कस्टमर आता जिसका रियली मैं अकाउंट ओपन करता तो वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करता। ऐसे मैं अपना अगर ट्राई करूँ तो वो लास्ट में प्रोसेस जाके फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी SBI में अकाउंट है, इसलिए वो फिर प्रोसेस कंप्लीट आप लोगों को मैं बता नहीं पाऊँगा। इसलिए वेट कीजिए, कोई कस्टमर जैसे ही आता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, मैं उसका अकाउंट ओपन करके उस समय में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। दूसरी चीज़, मेरे सामने 2 केस आया ऐसा। मैंने जो भी पिछली वीडियो बनाई उसमें मैंने अपना नंबर शेयर किया था, तो लोगों ने कई जगह से, महाराष्ट्र से, दरभंगा से, गाजीपुर से, अलग अलग ज़िलों से मुझसे संपर्क किया, जानकारी ली व्हाट्सएप से, कॉल पे मैंने सबसे बात किया, व्हाट्सएप से भी चैटिंग हुई। तो इसमें 2 केस मेरे सामने ऐसा आया जिसे मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। केस ये था, एक कॉल आया था गाजीपुर से और एक था हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट देवरिया से। व्हाट्सएप से उनसे चैट हुआ मेरा। इन लोगों के साथ SBI की CSP दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। ठीक है, जो गाजीपुर के भाई थे हमारे, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं कोई इशू ना हो जाए, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। तो वो बता रहे थे कि कंपनी के नाम से मैंने अप्लाई किया था, ऑनलाइन ही कुछ कांटेक्ट हुआ और धीरे धीरे करके रजिस्ट्रेशन और अदर प्रोसेस के नाम पे उन्होंने धीरे धीरे करके 70,000 रुपये का पेमेंट किया है और अभी वो लोग और 20,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझसे कुछ क्लियर करना चाहता है, ऐसा कुछ होता है तो मैंने बताया कि नहीं, देखिए ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है और इस तरह से पैसे नहीं लगते हैं। मेरा जो भी प्रोसेस हुआ था ऐसा कुछ पैसा नहीं लगा था। और दूसरा केस जो हमारा देवरिया का था, वो भाई बता रहे थे उन्होंने कुछ डिजिटल CSP ऑनलाइन साइट पे कुछ कहीं उन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ से उनके पास मेल आया रजिस्ट्रेशन का 3,000 और ID के लिए 15,000 रुपये का पेमेंट के लिए। उन्होंने भी 3,000 का पेमेंट कर दिया। उसके बाद उनको पता नहीं कैसा डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल इंडिया के तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह पहले ही मिल गया, रजिस्ट्रेशन हुआ। आज के डेट में उनके पास मेल आया, उनको एक लिंक प्रोवाइड हुआ और उसमें जो है कि ID और पासवर्ड दोनों दिया गया। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। फिर उनको एक और सर्टिफिकेट डिजिटल इंडिया CSP के नाम से मिला। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वो लिंक भेजा, मैंने वो लिंक ओपन किया, उनकी जो ID पासवर्ड थी मैंने डाला। पता नहीं अजीब सा वेबसाइट वो खोल रहा था, डिजिटल इंडिया CSP ऑनलाइन करके, और वो जो ID पासवर्ड था उससे लॉगिन किया तो लॉगिन होने पे बस 2 पेज का उनका जो भी डिटेल था, SBI का एक लोगो लगा हुआ था, उस पर SBI CSP KOID और उनकी फ़ोटो थी, उनका बेसिक जो भी डिटेल था सब कुछ उस पर था। तो इस तरह से करके वो एक फॉर्म जैसा कुछ खुला, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों मैं ये बता दूं, SBI की CSP इस तरह से नहीं मिलती है, बहुत उसमें दौड़ना भागना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन आप किसी से संपर्क किया, आपने पेमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए, कुछ दिन बाद वो जो है कि आपको ID पासवर्ड भेज दिया, हो गया, आप लॉगिन करके काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी पर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, वो खुद ब खुद आपको बुलाएगा। अच्छा, देवरिया वाले भाई बता रहे थे कि जो वो पर्सन उनको डील कर रहा था, वो उसने उनको अपना ID कार्ड भेजा था और आधार कार्ड, पैन कार्ड, विश्वास दिलाने के लिए आप पेमेंट करिए, आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरा ID प्रूफ है, देख लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। पहली बात मैं ये बता दूँ, जो रियल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होगा ना, वो इतना लफड़ा नहीं करेगा। आप उससे एक बार अगर पूछेंगे ना, सर आप रियल हैं कि नकली हैं, असली हैं, आप अपना ID दिखाइए, वो तुरंत आपको भगा देगा ऑफिस के बाहर। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। और SBI की CSP इतनी डिमांडिंग चीज़ है कि एक ID अगर आती है किसी लोकेशन पे तो कम से कम 5 से 10 फाइल वहाँ पे गिरते हैं। ये मैंने देखा है, मेरी ID पे 3 फाइल लगे हुए थे, लेकिन मेरे भाई से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का संपर्क अच्छा था, जिसके वजह से मेरी फ़ाइल आगे बढ़ी। नहीं तो एक ID पे 3-3 4-4 फाइल गिरते हैं और इतना ये नहीं रहता है। और लोकेशन के वाइज होता है, आपको ऑफिस पे जाना होगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट नोटरी वगैरह बना के देंगे,
वहाँ से आपको 35-36 पन्नों का एक फ़ाइल मिलेगा आपके नाम से। कंपनी अपने लेटर हेड पे अपनी तरफ से पूरा आपका डिटेल प्रोवाइड कराएगी। आपको 2 विटनेस देने पड़ेंगे, दोनों विटनेस के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, अकाउंट नंबर और अकाउंट पे जो सिग्नेचर है वो सारे आपको फाइल वहाँ देना पड़ेगा, जो फाइल पे प्रिंट होके आएंगे। इस तरह से 35-36 पन्नों का आपको हाथ में फ़ाइल मिलेगा। वो फाइल आपको ब्रांच मैनेजर से अपने वेरीफाइड कराना पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर आपको वेरीफाई करेगा कि ये कैसा पर्सन है, आपके बारे में जानकारी लेगा। जो 2 विटनेस आपने लगाया है उनको फ़ोन करके पूछेगा आप इनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये CSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमारे बैंक से। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। आप लोग इन चीज़ों को समझिए। इस तरह से CSP अप्लाई होता है, ब्रांच पे फाइल आता है, ब्रांच मैनेजर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक करता है, वेरीफाइड करके मुहर, सिग्नेचर सब कुछ करके वो अपना देता है। फिर आप फाइल जो है पहुंचाते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ पेमेंट का जब बात आता है तो पेमेंट का इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंट आपको दे दिया गया आप उसमें पेमेंट कर दीजिए। देखिए, बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां होती हैं उनका अकाउंट ज़्यादातर मैंने देखा है बड़े बैंकों में ही होता है, या तो SBI में होगा, और अगर प्राइवेट में जाएंगे तो ICI, HDFC, एक्सिस ऐसे बैंकों में होगा। ऐसे छोटे छोटे बैंकों में नहीं कि फिनो पेमेंट बैंक में उनकी ID अकाउंट होगा या फिर पेटीएम में वो लोग पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, वो जो भी अकाउंट की डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे पेमेंट के लिए वो कंपनी के नाम से होगा। वो इंडिविजुअल अकाउंट आपको नहीं देंगे कि इस अकाउंट में आप पेमेंट डाल दीजिए। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को 1 रुपया तक नहीं दिया, यहाँ तक कि अभी तक मिठाई भी मैंने नहीं खिला पाया उसको, और ना ही उन्होंने कहा मुझसे कभी। मैंने जैसे ही फाइल अपने ब्रांच मैनेजर से वेरीफाई कराया, फाइल गया, वहाँ से एक पर्सन आए थे वो लेके गए, और मुझे उन्होंने पेमेंट का डिटेल भेज दिया सीरियल वाइज कि आपका पासबुक प्रिंटर का इतना पेमेंट होता है, MATM का इतना होता है, और ID का चार्ज ये है। ये तीनों मिला के अकाउंट डिटेल दिया गया कंपनी के नाम से। FIA ग्लोबल के नाम से वो अकाउंट था। मैंने उसमें सारा पेमेंट एक साथ किया और उनको रिसिप्ट जो है भेज दिया व्हाट्सएप से कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद प्रोसेस होता है, मैसेज आते हैं आपको बीच बीच में, LHO फाइल आपकी जाती है। जो भी आपका SBI का हेड ऑफिस होगा, जहाँ से भी आप हो ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ आपका फाइल जाएगा। वहाँ से आपको एक लेटर इशू होके मिलेगा। करीब 1.5-2 महीने लगते हैं। LHO से एक लेटर इशू होता है। वो लेटर ऑफिशियली बाय पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हेड ऑफिस से आपके ब्रांच पे आते हैं। आपके ब्रांच मैनेजर को एक ऑफिशियली लेटर मिलता है, ऑर्डर मिलता है कि ये CSP आपके ब्रांच से जो पहले चल रही थी अब इस नाम से ट्रांसफ़र हो गई है, रिप्लेसमेंट हो गई है। अब इस कस्टमर का जो है आप ID एक्टिवेट कर दीजिए। तो फिर वो लेटर जब आ जाएगा तो आपका बुलावा आएगा, या फिर आपको खुद ब खुद कंपनी इन्फॉर्म कर देगी। आप वहाँ ब्रांच पे पहुँचेंगे, मैनेजर के सामने आपकी फिंगर मैपिंग होगी। ये 3 उंगली 3-3-6 ये 6 उंगली आपकी जो है ब्रांच मैनेजर मैपिंग कराता है। जब भी आप ID लॉगिन करेंगे तो ये 3 या इसमें से कोई भी एक उंगली मांगेगा, फिंगर लगेगा, तब आपकी ID लॉगिन होती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग किसी ऑनलाइन CSP पे अप्लाई कर दिए, कोई आपसे पर्सन कांटेक्ट कर रहा है, मेल कर रहा है कि ये ID का प्राइस है, आप डिटेल दे दीजिए और आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कहीं पेमेंट मत कीजिए, सतर्क रहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, सारा वर्क ऑफिशियली है, बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है, बहुत सारे पेपर्स लगते हैं। ऐसे हवा में नहीं कहीं CSP मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोगों को जानकारी कुछ दे सकूं और आप लोग को सतर्क कर सकूं। ऐसे आप लोग कहीं पेमेंट मत करिए, फंसिए मत। धन्यवाद। अगर आप लोगों को जानकारी हमारी ठीक लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।